कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज के डिजिटल क्लासरूम में। और आप हैं बाल भारती के अपने चैनल और आपके ख़ुद के अपने चैनल जिसका नाम है डॉन एकेडमी में। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं क्लास 2 की हिंदी। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मैं हूँ सबका, सब हैं मेरे। ठीक, चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर 4 है। तो चलिए इसको रीड करते हैं कि इस चैप्टर में क्या लिखा है। सबसे पहले टाइटल पे आते हैं, मैं हूँ सबका, सब हैं मेरे। ठीक, इसका मतलब ये है कि मैं सबका हूँ और सब कोई मेरे हैं। ये जो कविता है बच्चों, ये बेसिकली अपने जो इष्ट देव हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे खुदा हैं, उनके ऊपर लिखी गई है कि वही हम सबका है और हम सब उसके हैं। ठीक है, मतलब भगवान किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है और सब उसको प्यारे हैं। वो किसी एक को प्यार नहीं करता, वो सबको प्यार करता है। तो यही इस कविता में आप कई जगह पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सबका, सब है मेरे, कोई नहीं पराया। मैं हूँ सब में, सब है मुझ में, यही समझ में पाया। मैं हूँ सबका का मतलब है कि प्रभु परमात्मा ये कह रहे हैं कि मैं सबका हूँ, सब है मेरे। और जितने भी प्राणी, जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं, यह सब किसके हैं? ये हैं मेरे। कोई नहीं पराया। कोई भी, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पौधा हो, कोई भी पराया नहीं है मेरे लिए। मैं हूँ सब में। जैसे कहा जाता है ना कि पत्थर में भी भगवान का वास होता है, तो हर एक चीज़ में उस ऊपर वाले का वास है। सब है मुझ में और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सम्मिलित हमारे प्रभु में हैं। यही समझ में पाया और यही बात समझ में आई है लेखक को। सबका एक पिता परमेश्वर जिसने जगत रचाया। हर एक इंसान का, हर एक जीव जंतु का, हर एक प्राणी जो इस पृथ्वी पर है, उन सब का एक ही पिता परमेश्वर है। देखिए इसमें लिखा है ना, एक पिता परमेश्वर, एक ही पिता परमेश्वर है। और हम जो लोग हैं, हमने उनको अलग अलग नाम दिया है। कोई लोग भगवान कहते हैं, कोई जीसस क्राइस्ट कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई साईं बाबा कहता है। तो इस तरह के जितने भी नाम हैं जो जिनकी हम पूजा करते हैं, यह सब किसने दिए हैं? ये हमने दिए हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सारे नाम एक ही परमात्मा के हैं। जाति पाति का भेदभाव तो हमने स्वयं बनाया। देखिए, हमने जब खुदा ने या ऊपर वाले ने या परमेश्वर ने हमें भेजा इस धरती पर, तब उसने हमारा नाम तक तो रखा नहीं। कैसे हम बता सकते हैं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं या क्या हैं? तो ये जो जाति पाति का भेद है, ये परमात्मा ने नहीं बनाया, परम परमेश्वर ने नहीं बनाया। ये किसने बनाया? ये हमने स्वयं बनाया है। और हम कौन? हम इंसान, हमने बनाया है इसे। भांति भांति के जीव जंतु ये सब हैं मेरे साथी। जितने भी इस दुनिया में, इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे यूनिवर्स में भांति भांति के जीव जंतु हैं। जीव किसको कहते हैं बताइए? और जंतु किसको कहते हैं? पेड़ पौधे। अगर आप नॉर्मल भाषा में समझें, पेड़ पौधे या जानवर, तो ये सारे के सारे जीव जंतुओं में आ जाते हैं। यह सब मेरे साथी हैं, यह सब मैंने बनाया है, ये सब मेरे हैं। इन सब से संसार बना है, बात समझ में आती। अगर इस पृथ्वी पर पानी ना हो, इस पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, इस पृथ्वी पर पहाड़ ना हो, इस पृथ्वी पर खनिज लवण ना हो, इस पृथ्वी पर पेड़ ना हो, इस पृथ्वी पर जीव जंतु ना हो, तो हम इस पृथ्वी पर वास नहीं कर पाते, नहीं रह पाते। तो यही इसमें लिखा है, इन सबसे संसार बना है। मतलब हर चीज़ जो इस पृथ्वी पर है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वह इस पृथ्वी का एक अहम हिस्सा, एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और इन सब ने ही मिलकर क्या बनाया है? संसार बनाया है। यही बात समझ में आती है लेखक को कि अगर कोई भी चीज़ इस पृथ्वी से हटा दी जाए तो संसार अधूरा हो जाएगा। तो सारी चीज़ों का मिलन ही संसार है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इनके बिन संसार लगेगा उजाड़
सूना सूना। अगर पेड़ पौधे हटा दीजिए, इस पूरी पृथ्वी से मिटा दीजिए, तो क्या हमारी पृथ्वी रह पाएगी? पृथ्वी कैसी हो जाएगी? बिल्कुल उजाड़ सुनसान। अगर हमारे घर में एक आम का पेड़ लगा हो, एक नींबू का पेड़ लगा हो और हम उनको काट दें तो खुद कितना खालीपन लगता है। जो छाया वो हमें देते हैं वो गायब हो जाती है, जितने फ़ायदे हमें उनसे मिलते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम जीव जंतु को ख़त्म कर दें तो क्या होगा? तो भी पूरा जग सूना हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से हम उनके साथ जुड़े हैं, जीव जंतुओं के साथ, फूल पत्तियों के साथ, वो सारा का सारा सूना हो जाएगा, निरी कोई किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। मैं ही यदि रह गया अकेला तो होगा दुख दूना। अगर आप किसी दिन घर में अकेले रह जाते हैं और सारे के सारे लोग जो घर में रह रहे हैं वो बाहर चले जाते हैं तो कितना सूनापन लगता है। कभी महसूस किया है इस अकेलेपन को? तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर पूरे संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पौधे हैं, उन सबको हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मतलब इंसान अकेला रह जाएगा और साथ में रह जाएगा उसके साथ उसका दुख, जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर यही बात लिखी है, मैं ही यदि रह गया अकेले। मतलब अगर जीव जंतु जितने भी फल पुष्प हैं, जितने भी जानवर हैं, ये सब अगर ख़त्म हो गए तो सब उजाड़ और सूना सूना हो जाएगा। और क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा मनुष्य। और वो भी किस चीज़ के साथ बचेगा? वो बचेगा दुख के साथ। धीरे धीरे उसका दुख दूना मतलब डबल तिबल और बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों यहाँ तक आपको कविता समझ में आई होगी। इसके बाद देखते हैं, हरे भरे हैं खेत कि उनमें उगती है खुशहाली। देखिए, जिस जगह पर खेत लगे होते हैं, अगर आप उस जगह जाएं तो आपको दूर दूर तक बस हरियाली ही हरियाली दिखती है। और ये हरियाली किस चीज़ में बदलती है? ये देखिए कि जब खेती होने के बाद फसल उग जाती है और किसान उस फसल को बेचता है, तब आते हैं पैसे, और उन पैसे से हर एक अच्छी चीज़ ख़रीदी जा सकती है जो खुशी दे सके। तो यही लिखा है इसमें कि हरे भरे हैं खेत कि उनमें उगती है खुशहाली। मतलब जो खेती होती है, जो पूरी फसल लगती है, वो बेसिकली क्या देता है? वो देता है धन, और धन क्या लाता है? खुशहाली। तो फसल का यहाँ पर जो है मिलाप किया गया है पैसों से और खुशियों से। ठीक, आगे देखते हैं, लगती है आँखों को प्यारी मखमल सी हरियाली। हरियाली इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है कि उससे मोह हो जाता है, उससे आँखों को ठंडक मिलती है। आप कभी ये काम खुद करके देखिएगा कि किसी गांव में गए जहां आपको दूर दूर तक हरियाली दिखेगी तो आपकी नज़रें उस हरियाली से हटाने का मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि बस आप देखते ही रहें, देखते ही रहें। क्यों? क्योंकि वो इतनी मखमल सी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी आँखों को, इतना सुकून देगी आपकी आँखों को कि आपको लगेगा कि उससे नज़रें नहीं हटाओ, उससे आँखें नहीं फेरो। यहाँ यही लिखा हुआ है कि लगती है आँखों को प्यारी मखमल सी हरियाली। जहाँ पर हरियाली होती है वहाँ देखने में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है आँखों को। वृक्षों से फल मिलते मुझको मीठे और रसीले। भाई, पेड़ों से छाया मिलती है, पेड़ों में जीव जंतु रह सकते हैं, और साथ में पेड़ बिना हमसे कुछ मांगे हमें कुछ देता है। और बताइए क्या देता है? वो है फल मीठे और रसीले। आम का फल, सेब और लीची, अंगूर, ये सारे क्या हैं? ये सारे फल हैं। और कहाँ से आए हैं? ये सारे आए हैं पेड़ों से। लेकिन वृक्ष और पेड़ हमसे कुछ नहीं लेते, हमें देते ही हैं। ये हमें सब फल देते हैं, छाया देते हैं, हमारे जीव जंतुओं को रहने की जगह देते हैं, लेकिन हमसे वो कोई उम्मीद नहीं लगाते कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। आगे देखते हैं, फूल मुझसे ये देते रहते लाल गुलाबी पीले। आपने कई रंगों के फूल देखे होंगे, इतने खूबसूरत फूल, इतने सुंदर फूल कि उनसे नज़रें ना हटें। तो यही लिखा है कि फूल मुझे ये देते रहते, कि पेड़ों में फल तो लगते ही हैं और साथ में लगते हैं फूल अलग अलग रंगों के, जैसे लाल, गुलाबी, पीला। ये तो सिर्फ 3 रंग लिखे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रंग है जो छूट गया हो, जिसका कोई
फूल नहीं आता हो। इतने सुंदर सुंदर फूल आते हैं कि बस ये लगता है कि देखते ही जाओ इन फूलों को। कुदरत का इतना करिश्मा है कि इतनी प्यारी फूलों की बनावट और इतनी मंदमोहक खुशबू उनकी रहती है कि बस इन फूलों को देख के मन खुश हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। गोपी, राजू, जोसफ, अहमद ये मेरे हमजोली। देखिए हमजोली शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। तो हमजोली होते हैं साथी संगी। साथी संगी का मतलब जो हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ रहते हैं। जैसे आपके क्लास के बच्चे आपके साथी संगी हैं, हमजोली हैं। ये आपके साथ रह रहे हैं, आपके साथ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और खेलते हैं। तो देखिए गोपी, राजू, गोपी कौन और राजू, और जोसफ, जोसफ किसी और धर्म के हो गए, और अहमद वो भी किसी और धर्म के हो गए। तो ये यहाँ पर इस लाइन में ये बता रहे हैं कि कई सारे धर्मों के बच्चे एक साथ इकट्ठे होके संगी साथी बनकर, हमजोली बनकर खेलते हैं। इनसे ही किलका करती है हम बच्चों की टोली। मतलब जब हम सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो ज़ोर ज़ोर से हंस हंस के किलकारियाँ लगा लगा के हंसते हैं, और बनती है कौन, बनती है हम बच्चों की टोली। और टोली का अर्थ जान लीजिए कि टोली किससे कहते हैं, टोली कहते हैं ग्रुप से। ग्रुप मतलब जहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप लोग गैंग बनाते हो ना, सब कहते हैं ना तुम मेरे साथ हो कि उसके साथ हो, है ना। तो ये एक साथ इकट्ठा होना, ये होती है टोली। ठीक, तो देखिए गोपी, राजू, जोसफ, अहमद जो भिन्न भिन्न धर्मों के हैं, लेकिन ये सारे हमजोली हैं। हमजोली का मतलब संगी साथी हैं, और इनसे ही हम जब साथ में खेलते हैं तो खूब ज़ोरों से हंसते हैं, खूब खुश होते हैं, और हमारी बनती है क्या, टोली। मतलब हमारा गैंग, हमारा ग्रुप बन जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। चंदू चाचा चिट्ठी लाता। देखिए चंदू चाचा की फ़ोटो भी वहाँ ऊपर बनी हुई है। चंदू चाचा एक पोस्टमैन हैं, चिट्ठी लाने वाले। इनको हिंदी में डाकिया कहते हैं। तो चंदू चाचा जो हैं ये एक डाकिया हैं, और ये क्या लाते हैं, ये लाते हैं चिट्ठी। कुंदन करे सफाई। देखिए ये कुंदन बने हुए हैं और इनका काम क्या है, ये कर रहे हैं सफाई। यहाँ ये बात कही गई है इस लाइन से ये समझ में आता है कि अलग अलग लोग, भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरीके के काम करते हैं ताकि इंसान का जीवन अच्छा हो सके। लल्लू लाला से मिलती है बर्फ़ी बालू शाही। देखिए चंदू चाचा चिट्ठी लाते हैं, कुंदन सफाई करते हैं, और लल्लू लाला जो हैं वो मस्त मस्त बर्फ़ी और बालूशाही बनाते हैं। फिर वही बात हो गई यहाँ पर कि जितने लोग हैं हमारे आसपास, यह सब हमारे मददगार हैं, हमारे हेल्पर्स हैं। ये हमारी कई तरीके से मदद करते हैं ताकि हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। सब्जी वाली लाजो देती मेथी पालक धनिया। सब्जी वाली आती है और क्या देती है, जिसका नाम लाजो है, सब्जी वाली जिसका नाम लाजो है वो मेथी लाती है, पालक लाती है और धनिया लाती है। हल्दी जीरा हींग मसाला देता बाबू बनिया। और जितने भी मसाले हैं, जिसमें हल्दी आती है, जीरा आता है, और इस तरह की कई सारी जो चीज़ें किचन में इस्तेमाल होती हैं, ये सारा का सारा किराने की दुकान पे मिलता है। और किराने की दुकान कौन चलाता है, वो चलाते हैं बाबू बनिया। कौन चलाता है, बाबू बनिया। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि चंदू चाचा चिट्ठी लाते हैं, कुंदन सफाई करते हैं, लल्लू लाला जो हैं वो बर्फ़ी और बालूशाही बनाते हैं, सब्जी वाली जो है वो मेथी पालक धनिया जैसी अच्छी अच्छी और खूब हेल्दी, खूब सेहतमंद सब्जियां लेकर आती है, और बाबू बनिए के यहाँ से आप सारा किराने का सामान जिसमें तेल मिर्च मसाले सब शामिल है वो मिलता है। तो ये सब कौन है, ये सब हमारे मददगार हैं। अगर ये ना हो, अगर मान लीजिए सब्जी वाली लाजो ना हो तो सब्जी ना आए आपके घर में, अगर बाबू बनिए की दुकान ना खुले तो फिर किराने का सामान ही ना आपके घर में, अगर लाला जो है वो बर्फ़ी और बालूशाही ना बनाए तो बस मुंह से लाड़ी टपकती रह जाएगी,
खा नहीं पाओगे, है ना। और कुंदन जो है अगर वो सफाई ना करे तो हर जगह क्या होगा, गंदगी ही गंदगी हो जाएगी। और चंदू चाचा अगर चिट्ठी ना लाए तो पता ही नहीं चलेगा कि दोस्त और रिश्तेदार आपको याद भी करते हैं कि नहीं, कि दुनिया में दूसरी जगहों पर क्या हो रहा है ना। तो ये जितने भी लोग हैं यह सब हमारे मददगार हैं, ये हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं, इनके जैसा कई और है मेरे जीवन साथी। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, जैसे चिट्ठी का उदाहरण, सफाई का उदाहरण, बालूशाही और बर्फ़ी का उदाहरण, सब्जी और बनिए की दुकान, ये तो सारे उदाहरण हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है आपके जीवन में, आपका जीवन में इससे भी कहीं 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 ज़्यादा लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और आपके जीवन को अच्छा बनाना और आसान बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, मैं हूँ सबका, सब है मेरे, बात समझ में आती। इन सब चीज़ों से यह समझ में आता है कि सिर्फ कुदरत ही नहीं, सिर्फ प्रकृति ही नहीं, लोग भी हमारे हैं। सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं, इंसान भी एक दूसरे का है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। भाई हमें सबका बन के रहना चाहिए, तभी तो सब हमारे बन के रहेंगे। इस पूरी कविता का यही सारांश है। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।